हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाके हम हमारी सारी बातें, हमारी तकलीफ़ें जो या फिर जो दिक्कतें हमें आती है वो हमारे परिवार को जाके बताते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है बताएं दोस्तों? बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई भी इसके बारे में आगे आके बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर लोग घबराते हैं। लेकिन अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही साइंटिफिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस भाग में जानने वाले हैं, इस शो के भाग में जानेंगे हम सेक्सुअल डिसफंक्शन और पेनाइल स्प्लिंट के बारे में। सबसे पहले जानने वाले कि कमज़ोरी के लिए जो पेनाइल स्प्लिंट जो होती है, इस ट्रीटमेंट में, कमज़ोरी के ट्रीटमेंट में इस पेनाइल स्प्लिंट का रोल क्या होता है? क्या अहम भूमिका होती है इसका क्या रोल होता है सर? स्नेहा जी, काफ़ी अच्छे अपने टॉपिक्स के लाइक्स है, लोगों का अप्रिसिएशन है जी। और पेनाइल स्प्लिंट यानी अपने मेल के ऊपर सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज के है, इसका डिटेल ब्यौरा हम देने वाले हैं ये हमारे क्लिप में। जी। फ्रेंड्स, ये जो हमारा शो चल रहा है जिसके अंदर कि हम सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यहाँ पे मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, यहाँ पे फिर अलग अलग कमज़ोरी की क्या ट्रीटमेंट होती है, ये सब यहाँ पे हम ब्यौरा लेने वाले हैं। यहाँ के एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। पेनाइल स्प्लिंट यानी जब भी हम सुनते हैं ना कोई फ्रैक्चर हो गया तो स्प्लिंट लगाते हैं, फिर ऐसा कुछ होगा क्या इसके अंदर? स्प्लिंट यानी एक एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइस होता है। और एक कैसा होता है डिवाइस, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसके दो रिंग रहते हैं, सामने वाली एक रिंग, पीछे वाली एक रिंग, दोनों को कैसे जॉइंट करने वाला एक कनेक्टिंग रॉड रहता है, और कैसे वो कमज़ोरी हटाने में या उसे कठोरता लाने में काम में आता है। ये पूरा ब्यौरा हम लेने वाले हैं क्लिप के अंदर। अच्छा, ये पेनाइल स्प्लिंट है, ये कौन से तत्व पर काम करती है? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, स्प्लिंट हमें लगता होगा भाई कुछ टूटा है या फ्रैक्चर हुआ है तो लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को जिसको मेडिसिन लेना नहीं है या जिसको कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो उसे हम क्या करते हैं, जो पार्शियल इरेक्शन हो रहा है, जो मेंटेन नहीं कर पाता, ज़्यादा देर वो एंजॉयमेंट नहीं ले सकता, तो ऐसे केसेस में एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइस यानी ये लिंक को पार्शियल इरेक्शन की अवस्था में एक पीछे की रिंग रहती है रूट के पास, एक आगे की रिंग रहती है ग्लांस के पास, और उसको एक कवर्ड वाला एक कनेक्टिंग रॉड रहता है, और ये कनेक्टिंग रॉड से मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यानी मैकेनिकल सपोर्ट जो पार्शियल इरेक्टेड पेनिस है, ये इसके काम करने का तत्व है, ये प्रिंसिपल है, जिससे कैसे उसे एंजॉयमेंट मिलता है, कैसे सेटिस्फैक्शन मिलता है पार्टनर को, क्या केयर लेनी चाहिए, ये देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद पहला फ़ोन आ रहा है हमारे साथ। एक दर्शक जुड़े हैं पुणे से, रियाज उनका नाम है। उनको सवाल पूछना है। रियाज जी, पूछिए सवाल आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल स्प्लिंट लिंक के फ्रैक्चर में यूज कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। वही डिस्कशन हम कर रहे थे। अगर समझो फ्रैक्चर हो गया तो फिर देखो, इरेक्शन के लिए सपोर्ट करना एक अलग बात जी, और फ्रैक्चर में कोई रोल रहता है क्या? डेफिनेटली कहेंगे इनसे। अच्छा, जब हम कोई सर्जरी करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, या समझो फ्रैक्चर हुआ है और उसे हमें स्ट्रेट रखना है,
तो ऐसे केसेस में भी ये स्प्लिंट यूज़ किया जाता है, लेकिन ये स्प्लिंट अलग होता है। क्या फ़र्क होता है इसके अंदर? कोई समझो बेंड पेनिस है, उसकी सर्जरी हुई है या उसको अलाइनमेंट रखना है, तो ये स्प्लिंट के अंदर यहाँ पे टोटल कवर रहता है उसका, और वो कवर उसे सपोर्ट देता है कि उसका हीलिंग होते वक्त उसका अलाइनमेंट अच्छा हो जाए। ये स्प्लिंट में जो इरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं ये अलग रहते हैं, और जो सपोर्ट देने के लिए, समझो हम हाथ का पाँव का फ्रैक्चर हो गया तो 3 या 4 हफ्ते तक उसे सपोर्ट देते हैं, उसी तरह ये स्प्लिंट को यहाँ पे टोटल सिलेंडर जैसे होता है या ओपन एंडेड रहता है, और उससे कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं जिसकी वजह से हम उसकी लेंथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्प्लिंट हम पेनाइल फ्रैक्चर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट इनके निगरानी या मार्गदर्शन के अंदर ही। अच्छा, ये पेनाइल स्प्लिंट जो है ये देते किसे हैं यानी या फिर किसे इस्तेमाल करना भाई, यानी चाहिए? सबको तो नहीं दे सकते, जी, यानी जी, जी, किसे indications एडवाइस क्या? करना चाहिए। करेक्ट। यहाँ पे देखो, जो मेडिसिन ले रहा है मेडिसिन से अच्छा हो रहा है, या कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी है पी शॉट से अच्छा हो रहा है, इनको तो लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में एज ज़्यादा है, उनको इंजेक्शन लेना नहीं है, या खुद को लेने नहीं आता, या उन्हें कोई ड्रग की एलर्जी है, या ड्रग से कोई डिस्टर्बेंस होता है उन्हें, तो ये लोग क्या कहते हैं, भाई ऐसा कुछ दो बाहर के बाहर लगाए, हमें इरेक्शन भी आ जाए और हमारा पार्टनर भी खुश हो जाए। तो ऐसे केसेस में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई डिसीज़ है जिसके अंदर स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर रहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली स्प्लिंट देते हैं, जो कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी वो काम करते हैं, खुद को और अपने पार्टनर की भी एंजॉयमेंट दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्या होता है कि कई बार गूगल पे सर्च करके या फिर कुछ क्लिप्स देख के लोग ऑर्डर तो कर लेते हैं पेनाइल स्प्लिंट, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये सही तरीका किसी को पता नहीं है। तो डॉक्टर होने के नाते हमें ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि सही तरीका क्या होता है। क्या होता है, यानी आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है कि बहुत बार ये रिंग लगाने में आगे का पीछे और पीछे का आगे हो गया, तो इमेजिन करो क्या हो सकता है। तो इसलिए इमेजिनरी चीज़ें या ऑनलाइन देख के करना यहाँ पे डेफिनेटली जायज़ नहीं है। कहेंगे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो कोई इंस्ट्रक्शन आते हैं हमारे पेज के ऊपर, कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन ध्यान में नहीं आते। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये यूज़ किसे करना चाहिए इम्पॉर्टेंट रहता है, और उसके बाद की प्रोसीजर आती है कैसे। तो यहाँ पे जब भी हमें स्टेराइल बॉक्स में से ओपन करते हैं तो उसे 2 रिंग रहते हैं। जो ब्रॉड बेस वाला रिंग है वो लिंके या स्क्रोटम की तरफ जाता है, जो थोड़ा नैरो रिंग है वो सामने आता है ग्लांस के नीचे, यानी जो गोलाकार भाग है उसके पीछे। दोनों के बीच में सिलिकॉन कवर्ड रॉड आता है जो दोनों को एक्सटेंडेड मेंटेन रखता है। वो यूज़ करते वक्त हमें लुब्रिकेंट भी यूज़ करने चाहिए थे, क्यों हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। और जब भी इसका यूज़ हो जाए तो उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही उसे छोड़ देते हैं, ऐसा कतई करना नहीं क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। तो उसे निकाल के वॉश करके ड्राई करके उसके बॉक्स में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो अनहाइजेनिक होगा तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये होते हैं मेथड, और ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ध्यान में नहीं आता, यहाँ पे प्रैक्टिकली सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी को मिलके वहाँ पे डेमो करके उन्हें दिखाना पड़ता है। इसके बाद अलीवा जी बात कर रही है नवी मुंबई से, उनका कॉल लेते हैं। अलीवा जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, पुरुषों की कमजोरी के पेनाइल स्प्लिंट से यौनी को कोई हानि होती है क्या, और उसे कैसे रोके, इसके बारे में बताइए। जी, ये सवाल शायद आना ही था। क्योंकि देखो यानी मेल के लिए हम रिपेयर करें, फीमेल का कुछ तो भी होगा ना, उनकी भी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, उनका भी इंजॉयमेंट इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बस ट्रीटमेंट चल रही है मेल की, यहाँ पे फीमेल कोई पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा होता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये स्प्लिंट आपको तो पहली बार आपको लगता है डर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ फ्रेंड्स, अपने पार्टनर को आप क्या कर रहे हो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बार वहाँ पे जगह पे ही झगड़े होने की नौबत आती है, क्योंकि ऐसा क्या लगा रहे हो आप वहाँ पे, मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ डैमेज हो गया तो, मुझे कुछ इंजरी हो गई तो, जायज़ है ना, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा कपल को बुलाता हूँ, दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे रिंग्स है, मेटेलिक रिंग होते हैं, वहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है, तो डैमेज कर सकता है, डेफिनेटली करता है, इसमें जो केयर नहीं ली तो इसलिए जो सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, ये यूज़ करके आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली किसी भी तरह से सामने वाले को कोई पेन, इंजरी नहीं हो सकती है। और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एक क्लिप या हमारा सुखी जीवन का मंत्र का बुक आप रेफ़र कर सकते हो। अच्छा, किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये?
तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, सबके लिए तो नहीं होता है। और किसको नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि बाद में लोग दोष किसे देते हैं, वो ट्रीटमेंट को देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बचाने के लिए तो तज्ञ यहाँ पे बैठे हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसको बेंड पेनिस है, यानी कुछ कारणवश वहाँ पे समझो बेंड होगा, राइट एंगल तक बेंड रहता है और इरेक्शन में आप उसको ज़्यादा पुश करोगे वो स्प्लिंट के साथ, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा जी, आप ये नेचुरल बैंड के बारे में भी बात कर रहे हैं? यहाँ नेचुरली भी बहुत बार कर्वेचर्स रहते हैं, हमने देखा है ना, कम से कम 20 प्रकार के पेनिसेस है, तो डेविएशन होगा तो हमारा स्प्लिंट तो स्ट्रेट है, तो उसको इंजरी कर सकता है। तो ये केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी स्किन को इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, ईचिंग है, या किसको इरिदेमा होता है, यानी लगाया यहाँ पे कुछ, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग आ रहा है, तो ये लोगों को एडवाइस नहीं करते। अच्छा, क्या इसके इस्तेमाल से कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहेंगे हम। यहाँ पे देखो, हम मेजरमेंट क्यों लेते हैं, हर एक की साइज़, कितना इंचेस गर्थ है, कितनी लेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो आपने वहाँ पे टाइटली फिटिंग रिंग लेके आ गए, तो वहाँ पे इरोजन होगा, वहाँ पे किसी प्रकार सा स्किन के लिए इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन को डैमेज हो सकता है, या ओवर फिटिंग या लूज फिटिंग होगा तो सामने वाले पार्टनर को इंजरी हो सकती है। तो डेफिनेटली परफेक्ट मैच, परफेक्ट मेजरमेंट लेके ही उसे हमें ऑर्डर करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई स्प्लिंट की इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, इसे आप खुद भी देखिए, अपने मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को जो भी क्लिप रहती है, ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए रहती है। शायद ये कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अकेला कुछ करने वाला नहीं है, जो कुछ भी हो पार्टनर के साथ होने वाला है। आप कुछ कह सकते हो जी, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस चर्चा से आपके मन में जो कुछ शंका कुशंकाएँ हैं उनका समाधान ज़रूर हुआ होगा। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना था, उनसे आप ज़रूर मिल सकते हैं, और उसके लिए आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो नंबर्स देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए या हमने उनके फ़ोन नंबर्स दिए, वो नोट डाउन कर लीजिए। तथा उनकी वेबसाइट भी है, इस पर जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस भाग में हम जानने वाले हैं पेनाइल स्लीव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पेनाइल स्लीव्स का रोल जो है वो होता क्या है, कमजोरी में इसका रोल क्या होता है सर? देखो, हमने स्प्लिंट के बारे में तो देख लिया, तो स्लीव्स क्या होता है, लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है। यानी जितने भी सेक्सुअल अप्लायंसेस है, बाय लीगलिटीज है, उसे हम जो सेक्सुअलिस्ट है उनके परमिशन से उसे लेना है। तो पेनाइल स्लीव्स क्या होता है, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके नाम में ही आता है, देखो स्लीव आने कुछ तो भी कवर है, जो एक्सटेंशन है या एक्सटर्नल अप्लायंसेस है। यानी यहाँ पे कुछ रबर के, कुछ प्लास्टिक के या कुछ सिलिकॉन के, उसे एक्सटेंडर यानी हमारे ओरिजिनल पेनिस के ऊपर एक्सटेंड करके लगाने वाली जो वहाँ पे इक्विपमेंट है, जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, जो वहाँ पे वो प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं पेनाइल स्लीव्स। और ये पेनाइल स्लीव्स कैसे काम में आते हैं आपके कमज़ोरी में, आपके एक्टिविटी में, आप दोनों के एंजॉयमेंट में, इसका पूरा ब्यौरा एक क्लिप में हम देने वाले हैं। अच्छा, और एक बात यह है कि इस पेनाइल स्लीव्स के कुछ टाइप्स प्रकार कुछ हो सकते हैं? डेफिनेटली, काफ़ी अच्छा सवाल है, हम कहेंगे क्या प्रकार है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट स्लीव, यानी जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा पेनिस कवर होता है, इवन सामने वाला भी कवर रहता है, और पीछे स्क्रोटम के पीछे उसे हुकिंग किया जाता है। दूसरा आता है पार्शियल मतलब क्या है, कुछ साइड में उसे होल होते हैं और सामने वाला पार्ट उसका ओपन रहता है उस कैप का, तो ग्लांस बाहर दिखता है, यानी कुछ सेंसेशन आने के लिए। और तीसरा रहता है हार्नेस एप्लीकेटर्स। अभी ये वर्ड्स काफ़ी हेवी है, लेकिन एक सिंपल इसमें बताता हूँ कि भाई पूरा कैप है, उसको लगा है तो फिक्स कैसे करेंगे स्लीव को, तो उसको एक बेल्ट रहता है, जो बेल्ट से हम बैक साइड में उसको टाई करके उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं, कुछ इसके अंदर कास्ट भी होते हैं, लेकिन पेनाइल कास्ट के ऊपर मैं कुछ अलग एपिसोड में आ जाऊंगा। अच्छा, इसके बाद दानिश जी बात कर रहे हैं, इधर से उनका कॉल लेते हैं। दानिश जी, पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल स्लीव से सेक्स स्टैमिना बढ़ सकता है क्या, बताएं। अच्छा, स्लीव्स के बाद जाहिर बढ़ है, सकते हैं। यानी कुछ तो भी हम इक्विपमेंट दे रहे, कुछ अप्लायंसेस दे रहे, तो फ़ायदा तो होना ही है। कैसे कहेंगे हम, देखो कुछ लोगों में उनकी साइज़ कम होने की वजह से सामने वाला पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता। समझो वहाँ पे स्टैमिना बढ़ाना है। स्टैमिना मतलब क्या, कुछ लोगों को
पावर, स्टैमिना, ये काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, लेकिन उसका रियल साइंटिफिक मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है। इसका मतलब आपके पार्टनर को ऑर्गेजम होने तक आपने ऐड करना चाहिए। तो ये स्लीव काम में आती है क्या? श्योरली काम में आती है। क्यों? क्योंकि विदाउट कवर्ड, यानी समझो प्रोटेक्शन लगा के और प्रोटेक्शन न लगाते हुए जब एक्ट करोगे ना, तो आपका टाइमिंग कम होता है। यहाँ पे ये स्लीव जो है उसको कॉम्पैक्टली बैठते हैं लिंक के ऊपर, और वो कवर उसका आने की वजह से डायरेक्ट स्टिमुलेशन पार्टनर का नहीं आता है। तो डेफिनेटली आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी यानी आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। तो इसी वो कहते हैं स्टैमिना। तो डेफिनेटली स्लीव का ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अच्छा, ये पेनाइल स्लीव्स देते किसे, रेकमेंड किसे किया जाता है? इंडिकेशंस, भाई कोई ऐसा जाके काउंटर पे जाके तो लेके नहीं आ सकता। नहीं। कहेंगे हम इसके बारे में। यहाँ पे क्या होता है, देखो हर एक को इतनी इंटरेस्ट, इतनी उत्सुकता साइज़ के बारे में, ऐसा कोई इक्विपमेंट आ गया तो उसके बारे में भी मेरा स्टेमिना है, पावर है बढ़ाने के लिए आता है। तो ये नॉर्मली जिसका अच्छी साइज़ है, जिसका मेडिसिन से इफेक्ट आ रहा है, जिसका टाइमिंग अच्छा है, उसे नहीं देते हैं। एज जैसी बढ़ती है, आप 40 क्रॉस कर रहे हो, आपको वहाँ पे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ लोगों को जो पिल्स रहती है ब्लू पिल्स, वो खाने से हेडेक हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, इंजेक्शन निकाला तो डर के मारे भाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं खाना, इम्प्लांट नहीं करना, सर्जरी नहीं करना, कुछ नहीं। ऐसे लोगों को हम पेनाइल स्लीव देते हैं, जिससे वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है हम देखने वाले हैं। जी, यहीं पे मुझे अभी लगता है कि डॉक्टर हमें ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ऑफ कोर्स तो इमेजिन करो, उसका फ्रंट का एंड पीछे गया और पीछे का एंड आगे गया। कुछ लोगों को तो उसके कुछ वहाँ पे स्क्रोटल रिंग्स रहते हैं, वो भी अप्लाई करना पता नहीं रहता है। अच्छा। तो कहेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे जब पैक आता है आपके पास, तो पहले तो उसकी साइज़ मैचेबल है क्या वो देखना है। ओवर फिटिंग भी नहीं जमता है और लूज भी नहीं जमता है, नहीं तो वहाँ पे बॉबलिंग होता है, यानी एक्ट करते हो तो वहाँ पे वाइब्रेशन हो जाएगा। दूसरा, ये जो शीट रहते हैं उसे इम्पैक्ट करने के लिए पीछे स्क्रोटल रिंग या कुछ होल रहते हैं, जिसके अंदर हमें पूरा स्लीव डालने के बाद उसकी जो रिंग है स्क्रोटम के पीछे जाके उसको हुक करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली आपको समझना क्यों ज़रूरी है कि आपने उसको रॉन्ग हुकिंग किया तो टेस्टिस को डैमेज होके वहाँ पे ऑर्काइटिस, पेन या इन्फेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, कवर्ड हो, कास्ट हो या हार्नेस हो, सबका डेमो लेने के बाद ही आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद खारघर से बात Yeah. करिए। कृति जी, उनका कॉल लेते हैं। कृति जी, पूछिए, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों की कमजोरी के पेनाइल स्लीव से प्लेजर और ऑर्गेजम मिलता है क्या, बताइए। है ना पेनाइल expected स्लीव से सवाल। ऑर्गेजम मिलता यानी है। यहाँ पे मेल फिट होके भाग रहा है, क्या करेंगे भाग के? यानी आपका पार्टनर ही खुश नहीं होगा, उसको एंजॉयमेंट भी नहीं आ रहा है, तो आपको तो कितना भी बड़ा और लंबा करके क्या फ़ायदा है उसको? और ये कॉम्प्लिकेशन करता होगा क्या, और सामने वाले को ऑर्गेजम आता है क्या, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप जा रहे हो सेक्सोलॉजी के पास, कपल मिलके जाना है, ठीक है? तो वहाँ इसलिए जाना है कि हम जो कुछ भी डेमो उसे दिखा रहे हैं, कैसे अप्लाई करें, उससे डर नहीं लगना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार पार्टनर डर जाता है, झगड़ा करता है और अलाउ नहीं करता है एक्ट आपको, क्योंकि ये क्या लेके आए आप जो मुझे पता नहीं है, मैं जब डॉक्टर से बात करूँगी तब मैं आपको अलाउ करूँगी, तब तक नहीं। ऐसी सिचुएशन आती है बहुत बार। तो डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनर को भी इसके अंदर का नॉलेज होना, पार्टनर को भी उसकी कुछ इंजरी होती है क्या, देखो यहाँ पे थिकनेस है, प्लास्टिक है, रबर है, सिलिकॉन है, और सामने वाले को ड्राइनेस है। फ्रिक्शन होने के बाद डैमेज हो सकता है, इरिटेशन है, यूरिन करते वक्त बर्निंग हो सकता है, वहाँ पे एक्ट करते वक्त भी आपको इरिटेशन हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के लुब्रिकेंट यूज़ करोगे तो ही इससे आपको कोई हार्म, इंजरी या ईजा नहीं हो सकती। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। अच्छा, ये किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पेनाइल स्लीव्स? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट पैक है और कॉम्पैक्ट पैक उसको फिट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा तो भी पार्शियल इरेक्शन वहाँ पे पर्सन को आना चाहिए। समझो इरेक्शन ही नहीं आया, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लगाने में दिक्कत है, वो लगा नहीं सकते, तो स्लीव किधर लगाओगे आप? तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल इरेक्शन, थोड़ी पे इसकी साइज़ होना ज़रूरी है, और वहाँ पे उसका फिटिंग होना ज़रूरी रहता है, यानी स्किन अच्छी रहनी चाहिए, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, हाइजीन अच्छी है, आपका शेविंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत बार क्या है, ऐसे स्लीव्स के अंदर आपके हेयर्स चले गए ना, तो हेयर्स खींचे जाते हैं और वहाँ पे इंजॉयमेंट के बजाय पेन होता है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ,
पर्सनल हाइजीन, काफ़ी लोग इसे नहीं रखते हैं और ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। इवन काफ़ी पार्टनर में देखता हूँ कि सिर्फ हाइजीन अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे पार्टनर के साथ रहना नहीं है। तो डेफिनेटली हाइजीन रखने के बाद ये स्लीव यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस पेनाइल स्लीव्स के यूज़ से क्या इसके इस्तेमाल से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, दुष्परिणाम हो तो सकता है? अभी और मैं आ जाता हाइजीन के ऊपर, जो अभी डिस्क्राइब कर रहा था, कहेंगे हम। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि प्रॉपरली शेविंग करना चाहिए, वो भी शेविंग कैसे करना चाहिए वो भी पता नहीं रहता है। तो हेयर समझो वो स्लीव के अंदर आ गए, तो आप एक्ट करते हो तो उसको पुलिंग होके वहाँ पे पेन होना, इन्फेक्शन आना, या वहाँ पे स्किन के ऊपर कुछ ब्लेब आना शुरू होता है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी, यानी आपको पहले ही कोई स्किन रीजन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, उसके ऊपर आप लगा रहे हो स्लीव को, तो और फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो एक ही कहूँगा, अंडर फिटिंग नहीं चाहिए, ओवर फिटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि स्किन को डैमेज कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्ट टॉपिक आपने पूछा था, हमने काफ़ी अच्छी तरह से, हमें और मैडम ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। खुद भी देखिए, अपने पार्टनर को भी शेयर कीजिए और आप कुछ कह सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये इन्फॉर्मेटिव क्लिप्स जो है वो आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा और दूसरे आपके दोस्त या फिर आपके कोई करीबी रिश्तेदार है जिनको इस बात की जानने की ज़रूरत है, उनको भी ये काफ़ी सारी चीज़ें और वो भी वैज्ञानिक ढंग से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो जानकारी दी गई है, वो उन तक पहुंच जाएगी। तो ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही और आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से ज़रूर मिल सकते हैं और उसके लिए सारे नंबर्स जो हमने सारे उनके सेंटर्स के दे रखे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये और अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे की जानकारी लेते हैं। इस बार हम जानकारी लेने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट्स क्या होता है। काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और इसके बारे में काफ़ी लोग जो है हमारे पास बार बार ईमेल्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ये सवाल पूछते हैं कि हमें इस टॉपिक पे और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक साइंटिफिक जानकारी चाहिए। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि पेनाइल इम्प्लांट का रोल क्या होता है कमज़ोरी की या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट में। क्या रोल होता है पेनाइल इम्प्लांट का सर? नहीं, हमारे व्यूवर भी आपको अब बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये इम्प्लांट सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाला टॉपिक है सर ये। तो इम्प्लांट क्या होते हैं, आज ये क्लिप में हम पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। फ्रेंड, जहाँ पे किसी भी तरह की मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, पी-शॉट काम नहीं करता है, ऐसे कोई स्प्लिंट काम नहीं करते या स्लीव काम नहीं करते, तो एक रामबाण जिसे उपचार हम कहेंगे पेनाइल इम्प्लांट यानी एक सिलिकॉन के एक कुछ अलग अलग प्रकार के रिजिड या सेमी रिजिड हम टाइप्स बाद में देखने वाले हैं, वो रॉड रहते हैं, वो हम पेनिस के अंदर फिट करते हैं और वो फिट करने के बाद उसकी साइज़ लेंथ जितनी उसकी स्ट्रेचिंग पावर है उतनी बढ़ती है और उसके बाद वो एक्ट करने में, सामने वाले को प्लेजर देने में और ख़ुद को प्लेजर मिलने में आखिरी उपाय हम कहेंगे जो रहता है, जिसका सक्सेस आप कहोगे तो 100% सक्सेस रहता है। इसलिए तो पेनाइल इम्प्लांट हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं। अच्छा, इसके भी कुछ टाइप्स है, पेनाइल इम्प्लांट्स के भी कुछ प्रकार हैं और ये उन्हें मालूम होना क्यों ज़रूरी है भाई, किसको क्या चाहिए। नहीं, ये तो चीज़ नहीं है। अभी हमारे पास आएंगे तो बोलेंगे ना हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो बोलेंगे टाइप्स और किसने क्या यूज़ करना है वो भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे 3 या 4 प्रकार के इम्प्लांट्स होते हैं। ये तो बनते हैं सिलिकॉन से ही, लेकिन उसके अंदर है सेमी रिजिड इम्प्लांट है, यानी थोड़ा बेंड होता है इन बिटवीन। रिजिड इम्प्लांट यानी वो बेंड कर नहीं सकते। तीसरा आता है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट, जिसको भाई वो इरेक्शन हमेशा नहीं चाहिए, तो ऐसा बल्ब से फुगाएगा और उसको टाइट करेगा। तो रिजिड, सेमी रिजिड और इन्फ्लेटेबल, उसके अंदर 2 पीस या 3 पीस इम्प्लांट आते हैं और डिटेल हम ब्यौरा इसका लेने वाले। अच्छा, कॉल आ रहा है नोएडा से, मयूरेश जी का, उनका कॉल लेते हैं। मयूरेश जी पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट से शीघ्र पतन रोक सकते क्या, जानकारी दीजिए। यानी हम कठोरता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी आगे की एक स्टेप इन्होंने ली, शीघ्र पतन, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आता है। कहेंगे क्या संबंध है इसका। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, आपको साइकोजेनिक न्यूरोजेनिक वास्कुलर कार्पोरल, मतलब आपको यहाँ पे इरेक्शन होना एक अलग पार्ट है। आपका ड्यूरेशन यानी इजैकुलेशन करने का ड्यूरेशन, इसे हम शीघ्र पतन कहते हैं, वो अलग पार्ट है। और ऑर्गेजम और एंजॉयमेंट सेंसेशन,
ये अलग पार्ट है। यानी हमने उसको इरेक्ट कर दिया, मतलब आप 1 घंटा करते बैठोगे तो उसमें इजैकुलेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इजैकुलेशन कंट्रोल करता है अपना माइंड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का। समझो इरेक्ट रहते हुए उसने 1 मिनट के अंदर ही उसने इजैकुलेट किया, तो बाद में की क्रिया ये मैकेनिकल रहेगी, ना इसे एंजॉयमेंट है ना सामने वाले को। तो इसके साथ में इरेक्शन के साथ आपको ड्यूरेशन भी बढ़ाना है, तो उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स है, कुछ सेंट्रली एक्टिंग, कुछ लोकली एक्टिंग है। तो इसके लिए सेक्सोलॉजी सर्वोलॉजी के मिलके इम्प्लांट भी किया हो और शीघ्र पतन होगा तो भी उसे अलग से ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ती है। ये क्लियरेंस आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लांट सिर्फ रिजिड करके कठोरता लाता है, बाकी और कोई इफेक्ट होगा तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लगती है। अच्छा, कैसे ये तय किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, मरीज को, आपको जिसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कमजोरी है, उसको पेनाइल इम्प्लांट आप करने वाले हैं? यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया, करेक्ट। तो कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि डायरेक्टली तुम आ गए और चलो इम्प्लांट के लिए, ना सामने वाला तैयार होगा ना हम भी उसको एडवाइस करते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देके रखते। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। यानी इसे आपका स्पेशल क्या क्वेश्चन है इसके अंदर? मुझे पूछना ये था कि ये पेनाइल इम्प्लांट जो है किसे देना है? किसे देना है, करेक्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखो कि अलग अलग ऑप्शन है, 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। पहले है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकंड है इंजेक्टेबल थेरेपी, और लास्ट में आती है इम्प्लांट थेरेपी। समझो यहाँ पे यंग पर्सन है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तो हमने स्विच ऑन किया इंजेक्टेबल पी शॉट या कुछ थेरेपी को, और उसके आगे वैक्यूम थेरेपी दी। ये सबसे फेडअप हो जाता है, पार्टनर फेडअप हो जाता है। अभी पार्टनर आता है वो लेवल पे कि मैं अभी आपके साथ रह नहीं सकती, या किसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ कार्पोरल डिसीज़ है, या किसको बेंड है, कोई पेनिस छोटा हुआ है, कोलैप्स हुआ है। ऐसे केसेस में लास्ट ऑप्शन बोल के हम पेनाइल इम्प्लांट उसको एडवाइस करते हैं, जो करने के बाद खुद को भी और अपने पार्टनर को भी काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉयमेंट मिलता है। अच्छा, अब एक सवाल ऐसा भी है कि पेनाइल इम्प्लांट करने से पहले, या फिर ये सर्जरी, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करने से पहले कुछ चिकित्साएं भी की जाती है, इन्वेस्टिगेशंस की जाती है? मैं हमेशा कहता हूँ इमीडिएट फर्स्ट विजन में हम नहीं करते, लेकिन ऐसा इम्प्लांट होगा तो करना चाहिए। क्यों बोलेंगे हम? यहाँ पे ठीक है, ध्यान में आ गया कुछ काम नहीं कर रहा है, मेडिसिन नहीं, इंजेक्शन नहीं, लेकिन एविडेंस बेस यानी क्या रहता है भाई, आपका उसका सप्लाई कैसा है, आर्टेरियल सप्लाई कैसा है, कुछ विनस लीकेज है क्या, उसके एनाटॉमी कैसी है, ये देखने के लिए कलर्ड डॉपलर, पेनाइल कलर्ड डॉपलर करना ज़रूरी रहता है। एक तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और तीसरा वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन है, कोई गांठ है या कैसी कारपोरा है, उसको डायलिटेशन करते वक्त हमें उसका रोड मैप मिलना चाहिए। इसलिए एक कलर डॉपलर किया जाता है, और जो एज ए एविडेंस बेस्ड भी रहता है, और वहाँ सर्जरी करते वक्त आपको कुछ गाइडलाइन मिलने के लिए भी या कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट उसे अलग से देनी है क्या, वो डिसीजन लेने के लिए डेफिनेटली काम आता है। तो कलर डॉपलर पेनिस जो भी एक्सपीरियंस पर्सन से किया गया हो, और जिसको उसके बारे में क्या पैरामीटर लगता है इम्प्लांट के लिए, इसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद वीरा से बात करिए, गुंजन जी, उनका कॉल लेते हैं। गुंजन जी, सवाल पूछिए आपका। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते, बोलिए। पार्टनर के कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट से प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आती है क्या? अच्छा, तो फीमेल को तो क्यूरियोसिटी है, यानी डेफिनेटली जायज़ है ना कि आपने इम्प्लांट किया, आपको एंजॉयमेंट आ रहा है, अभी आप फिट हो गए, मेरा क्या। तो प्रेगनेंसी होती है नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? जब पार्टनर को साथ में लेके नहीं आते, अकेला ही इन्फॉर्मेशन लेके अकेला ही करके जाने का, और बाद में पार्टनर के साथ कुछ केसेस ऐसे देखे हैं वो झगड़ा करके मेरे पास आते हैं। चलो कहते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, जो भी सर्जरी की जाती है ना, वो अच्छे के लिए की जाती है। भाई आपको इरेक्शन भी आ जाए, यूरिन के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको वहाँ पे सेंसेशन भी अच्छा हो, ऑर्गेज़म भी हो, और वीर्य आने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आती। डेफिनेटली इम्प्लांट करने के बाद प्रेगनेंसी होने में किसी भी तरह की यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, तो सेफली उन्हें प्रेगनेंसी रह सकती है। अच्छा, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कैसे करता है? क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा प्रोसीजर का। कुछ लोग तो मुझे पूछे ऐसे लाते किधर से है, ऐसा लाने का नहीं लगता है। भाई किडनी ट्रांसप्लांट लगाया तो किडनी लेके आ गए, लिवर किया तो लिवर लेके आ गए। तो पेनाइल इम्प्लांट किधर से लाते नहीं, ये सिंथेटिक होता है कहेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ज़्यादा मेजर प्रोसीजर नहीं, लेकिन ओनली जिसको ट्रेनिंग है, जो सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी इसके अंदर ट्रेन है, वही करते हैं।
ये सिलिकॉन के इम्प्लांट रहते हैं, साइज़ देख के उसे चयन किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कमर के नीचे बोल दे के यहाँ पे पिनोस्क्रोटल जंक्शन पे इंसिजन करके दोनों कार्पोरा ओपन करके डायलेट करके सिलिकॉन का इम्प्लांट फिट करके उसे सूचर किया जाता है और 2 या 3 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज दिया जाता है। कम से कम 1 महीने तक सेक्सुअल एक्टिविटी या कोई हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर वो बैठ नहीं सकते। ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है। अच्छा, इसके ज़रूर कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे फिर? हाँ, तो फिर अभी देखो ड्राइवर सेफ नहीं होगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है। लेकिन परफेक्ट हाथों में कैसे ये हम टाल सकते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साइड इफेक्ट होते हैं, समझो सिलेक्शन क्राइटेरिया रॉन्ग हो गया तो देखते हैं। समझो किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी ब्लीडिंग का क्लॉटिंग ही नहीं होता, किसी तरह से वहाँ पे स्क्लेरोसिस है, यानी बहुत वहाँ पे स्क्लेरोज हुआ है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है, वहाँ पे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, तो ऐसे केसेस में प्राइमरीली हम इम्प्लांट की तरफ जाते नहीं हैं। जो केसेस में कार्पोरल डैमेज है, फ्रैक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है और कोई एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स है, ऐसे केसेस में इम्प्लांट नहीं करते हैं। तो उसके अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं जैसे स्लीव या स्प्लिंट जैसे। लेकिन कुछ भी केस हो उसे हम अच्छी तरह से सिलेक्ट करके दुरुस्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अभी पेनाइल इम्प्लांट के बारे के सब सवाल अभी सॉल्व हो गए, इसलिए आप खुद भी देखिए। और एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर केस के लिए पार्टनर साथ में चाहिए। क्यों नहीं होगा, समझो पार्टनर बोला मुझे नहीं चाहिए तो फिर इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए दोनों जाइए, नॉलेज लीजिए। खुद का भी सेक्सुअल लाइफ इम्पॉर्टेंट है, पार्टनर का भी है, आप कुछ कह सकते हो। जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे दी है सर ने कि आपका और आपके पार्टनर का निजी जीवन, सेक्स लाइफ अच्छा हो, इसीलिए हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी, ये जो जानकारी है ये साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी उपायों पर और उनकी सारी समस्याओं पर, सवालों पे, आप जो कुछ सवाल आपने पूछे थे उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी डॉक्टर दहीफले जी से मिलना है तो स्क्रीन पे जो इस वक्त नंबर आप देख रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमने डिस्प्ले कर रखे हैं, साथ ही में सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दे रखे हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट के थ्रू आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वह क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। डॉक्टर, आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छी जानकारी हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन, सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक था और बहुत ही जानकारीपूर्ण था, बहुत ही उम्दा डिस्कशन था। धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अभी हम यहीं रुकते हैं। लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग चीज़ें और रोचक विषयों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।